नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम करेंगे क्लास 10th की मैथ का क्वेश्चन नंबर 20। चैप्टर नंबर 7 है, उसका 7.1 का क्वेश्चन नंबर 20 है। यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5, -3 R X, -6 प्लस के 6 हैं से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित हैं। ये दोनों बिंदु कहाँ हैं? समान दूरी पर। P और R ये दोनों बिंदु कहाँ पर हैं? समान दूरी पर। तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। यानी ये x ज्ञात करना है और ये QR और PR भी ज्ञात करना है। अब ये बिंदु जो Q है ना, वो P और R से यानी समदूरस्थ है। तो यानी QP और QR दोनों समदूरस्थ हो, तो यानी QP और QR बराबर होंगे दोनों आपस में। यानी सॉल्यूशन में देखते हैं। अब चलो सॉल्यूशन, जैसे सॉल्यूशन में डाला, क्यू का पॉइंट ये लिख लिया हमने, पी का ये लिख लिया और आर का ये लिख लिया। यानी क्यू पी बराबर होगा क्यू आर के। ठीक, दोनों की दूरियों का फॉर्मूला देख लेते हैं। एक्स यहाँ से फाइंड हो जाएगा। दोनों की दूरियों का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अंडर रूट थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद अंडर रूट x2 x1 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y का 1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट थोड़ा और बड़ा किया। ठीक, अब QP वाला फॉर्मूला, जैसे QP की दूरी देखना, तो इसके लिए x1 और y1, x2 और y2। तो यहाँ क्या हो गया? 5 माइनस के 0, 5 माइनस के 0, x2 कितना है? 5, x1 है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है यहाँ पे? y2 माइनस के 3 और y1 कितना है अपना? प्लस का 1। तो यहाँ माइनस पहले से है तो माइनस का 1 अंडर रूट। ठीक, इक्वल टू x2 कितना? अब इसके लिए Q और R के लिए, Q और R के लिए ये वाले भूल जाओ, ये वाले भूल जाओ। Q और R के लिए क्या होगा? तो यहाँ देखना, x2 ये हो गया और y2 ये हो गया। x1 तो ये तो है, ये x1 y1, x1 x2 की जगह पे तो x रखेंगे और x1 की जगह पे 0, ठीक, का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे 6, इसकी जगह पे माइनस के 1 का होल स्क्वायर। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं। 5 में से 0 गया, 5 बचा। अंडर रूट से अंडर रूट कट गया, क्योंकि दोनों तरफ अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये भी हो सकता है। वरना जैसे रूट से रूट कट जाता है, दोनों तरफ अगर समान पावर हो, समान चिन्ह हो, समान मतलब दोनों तरफ बराबर के, अगर दोनों तरफ बराबर सेम है, कुछ भी लिखा है, तो हम काट सकते हैं। या तो ये वाली बात लिख लो या मत लिखो, दोनों तरफ वर्ग करने पर कोई दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर बचा प्लस यहाँ देखो माइनस के 3 माइनस का 1 प्लस का 4, यानी जुड़ेगा लेकिन माइनस का। ठीक, इक्वल टू एक्स में से 0 गया, एक्स बचा स्क्वायर प्लस 6 में से माइनस का 1 गया, 5 बचा का स्क्वायर। ठीक, ये कितना हो गया? 25 प्लस के 16, 25, 4 का वर्ग कितना होता है? 16, लेकिन खुलेगा तो प्लस का ही रहेगा। इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया। इधर कितना हो गया? 25। अब इधर काटो पीटो क्या करोगे? इधर लेके आओगे इसको, 25 इधर लेके आओगे, माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ मैंने बोला था दोनों तरफ अगर बराबर के, दोनों तरफ अगर सेम है तो माइनस काट सकते हैं अपने आप। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। अब एक्स यहाँ से अंडर रूट हटा, 16 के ऊपर क्या लग गया? वर्गमूल। स्क्वायर हटा, इधर वर्गमूल लग गया। अब इधर आ गया, यानी 4 का वर्ग पूर्ण वर्ग क्या होता है? 16 का पूर्ण वर्ग होता है 4। प्लस माइनस में खोलते हैं, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस के 4, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस के 4। अब आगे देखते हैं, ये प्लस माइनस का 4 जो आया, एक्स का मान एक्स बराबर प्लस के 4 लेने पर, किसके लिए? प्लस के 4 लेने पर। अब इसकी जगह पे जो ये एक्स है ना, इसी की जगह पे क्या रखना है? ये प्लस का 4 रखना है जो हम ले रहे हैं। तो देखो, अब हमें तीनों बिंदु मिल गए। क्यू की वैल्यू कितनी हो गई? क्यू की वैल्यू ऊपर दी थी 0,1, पी की कितनी दी है? 5, -3,
बिंदु आर की वैल्यू कितनी दी है, एक्स दी है, एक्स इसकी जगह पे एक्स दी है। अब एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, प्लस के 4, क्योंकि हमने क्या बोला, एक्स की जगह पे प्लस के 4 लेने पर प्लस के 4 कॉमा 6। ठीक, अब ले ली। अब किसकी, क्यू पी और क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यू पी और क्यू आर की वैल्यू फाइंड, पी आर की, सॉरी पी आर की, क्यू आर और पी आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्यू आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्यू आर की बीच की दूरी का फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस के y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब उसके बाद किसकी चाहिए, क्यू आर की, क्यू और आर की, यानी ये x1 बना, ये y1 बना, ये x2, ये y2। x2 में से x2 की वैल्यू 4 माइनस y1 x1 की वैल्यू 0 प्लस y2 की वैल्यू 6 माइनस y1 की वैल्यू प्लस के 1 स्क्वायर। ठीक, 4 में से 0 गया, 4 बचा स्क्वायर, प्लस 4 में से 1 गया, 5 बचा का स्क्वायर। अंडर रूट लगेगा ही, अंडर रूट इसका 16 हो गया, इसका 25 हो गया, 5 का वर्ग 25 होता है, 16 और 25 41 होते हैं, 41 ही होते हैं इकाई। कितना आ गया, अंडर रूट 41 इकाई। ये किसकी वैल्यू है, क्यू आर की। ऐसे ही किसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू आर की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, 41। अब निकालनी है पी आर की वैल्यू, किसकी निकालनी है, पी आर की वैल्यू। तो यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं, ये अलग है। पी आर की वैल्यू लेने पर पी आर की यहाँ से थोड़ा फार्मूला बनाएंगे, x2 x1। ये फार्मूला मैं बार बार लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्ट रख सकते हो मान, तो आप लोग डायरेक्ट रख सकते हो, ठीक है, लेकिन रख लोगे तो गलती ना होने के कम चांस हैं। अंडर रूट x2 कितना है, अच्छा पी आर, अब पी आर में देखो, पी आर चाहिए मुझे, पी आर चाहिए, यानी पी और आर। तो पी आर के पहले बिंदु यहाँ लिख लें ताकि गलती होने के कम चांस हों। यही है ना, पी आर, आर के कितना है 4,6, यानी पी आर x1 y1 x2 y2। हम कर वहीं वहाँ से भी सकते थे, लेकिन बार बार देखना पड़ता, अब यहाँ से आसानी से दिख जाएगा। x2 कितना है, x2 4 माइनस के x1 कितना है 5, ठीक, का होल स्क्वायर प्लस के y2 कितना है, y2 अपना 6 है। यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है, ये देखना माइनस पहले से लगा हुआ है। अब ये माइनस का भी चाहिए, y1 का वैल्यू कितना है माइनस के 3, तो माइनस फिर 2 बार लिखा जाएगा, माइनस कितने बार लिखा जाएगा, 2 बार। ठीक, अब ये वाला ब्रैकेट क्लोज। ठीक, उसके बाद अंडर रूट 4 में से 5 गया, माइनस का 1 बचा स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 6 और 3 9, ठीक, स्क्वायर हो गया इक्वल टू 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, अच्छा दोनों को जोड़ दोगे कितना हो गया 81, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया, यहाँ लिख दो, चलो यहीं लिख दो 82 अंडर रूट इकाई। ठीक, अब फिर से आगे से देखना पड़ेगा। यहाँ हमने ले लिया जो x की वैल्यू 4 थी ना, वो हमने किसकी ली, प्लस की ली। अब माइनस की लेते हैं, अब माइनस की लेने पर x इक्वल टू माइनस की 4 लेने पर, ठीक, अब जो भी वैल्यू हमने ये जो बिंदु बनाए थे ना, यही वाले बिंदु फिर से बनाने, लेकिन इस जगह पे जो r है यहाँ किसका रखना है, माइनस का, तो माइनस का 4 रखेंगे। तो वैल्यू लिख लें एक बार और, q इक्वल टू 0,1 p 5 माइनस के 3 r इक्वल टू r ब्रैकेट 4,6, सॉरी माइनस के चाहिए। अब किसके चाहिए, माइनस के। ठीक, फिर से वैल्यू वही क्यू आर की वैल्यू निकालनी है, इस बार माइनस के लिए माइनस के साथ निकालनी है। तो फिर वही फार्मूला x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस के y1। ओके, 4 की वैल्यू, x की वैल्यू 2, यहाँ पे फिर से वैल्यू चढ़ा लो, x1 y1 किसकी चाहिए, क्यू आर की, तो x2 y2 यानी x की 2 y वैल्यू माइनस के 4
पहले से माइनस लगा हुआ है, माइनस x1 की वैल्यू 0 है, 0 ये वाली, ठीक, प्लस y2 की वैल्यू अपनी 6 है, माइनस पहले से लगा है, प्लस माइनस यानी 1 रख दो प्लस का, ओके। 4 का स्क्वायर करोगे, देखो 4 में से 0 गया, माइनस के 4 ही बचेगा, स्क्वायर प्लस 4 में से 5, 6 में से 1 गया, 5 बचा का होल स्क्वायर, 4 का वर्ग खोलोगे 16, 5 का खोलोगे 25, वर्गमूल चल ही रहा है, यानी कितना हो गया 41 इकाई, ठीक। ये अंडर रूट लगा रहेगा, यानी क्यू आर की वैल्यू एक तो ये वाली आ गई, ठीक। ऐसे ही अब देखते चलना आगे भी सेम, फिर से वही वाली कंडीशन, ये पी आर की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, पी आर की, क्यू आर की एक और बार निकाल ली, अब दोबारा पी आर की चाहिए, तो पी आर की वैल्यू सेम लिख लो, यानी पी आर की वैल्यू निकालने के लिए तो पहले अब ये पी वाले बिंदु उठा लो, पी वाला एक तो ये वाला उठा लो, तो पी 5 अंडर रूट माइनस के 3, सॉरी अंडर रूट नहीं है, माइनस के 3 ओनली, और आर की वैल्यू कितनी है अपनी, अब आर की वैल्यू सेम माइनस के 4,6, माइनस के 4, यानी एक्स की यहाँ पे माइनस का 4 रखना, वो ऊपर आपने देखी चुके हो। अब किसकी वैल्यू चाहिए, पी आर की, यानी x1 y1 x2 y2, ठीक। किसकी चाहिए, पी आर की वैल्यू, पी आर की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट लगाओ, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके, इक्वल टू एक्स की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू माइनस के 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 6 माइनस, और ये भी माइनस है तो माइनस के 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट लगा रहेगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 और 5 कितना हो गया 9, किसके माइनस के, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएगा, ठीक। इसका भी स्क्वायर लगेगा, इसका भी स्क्वायर लगेगा, अंडर रूट के अंदर रहेगा, वर्गमूल के 9 का वर्ग होता है 81 प्लस 9 का वर्ग होता है 81, ठीक, कितना हो गया 180 160 और 162, ठीक। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 81 मल्टीप्लाई 2, ये भी लिख सकता हूँ ना। अब इसी चीज़ को जैसे 81 को बाहर निकालोगे तो 81 को बाहर निकालोगे कितना बचा 9, ठीक, अंडर रूट रह गया, और इसका क्या बन गया इकाई, ये हो गया आपका अंडर रूट इकाई, यानी देखना अब इसका आंसर क्या हुआ, उसने बोला था x का मान वो कितनी निकली, x की वैल्यू माइनस प्लस के 4, ठीक। एक तो देखो क्यू आर की वैल्यू ये निकली है, एक क्यू आर की वैल्यू ये निकली है, और एक क्यू आर की वैल्यू ये निकली, यानी क्यू आर की वैल्यू कितनी निकली है 2। अब 2 वैल्यू निकालने पर लेकिन दोनों की निकली सेम है, एक बार प्लस की ली तब अंडर रूट 41, और माइनस की ली तब भी अंडर रूट 41, तो प्लस की क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई 41 अंडर रूट इकाई, कितनी हो गई इकाई। अच्छा, पी आर की वैल्यू दोनों बार अलग अलग निकली है, पी आर की वैल्यू एक तो ये है पी आर की वैल्यू, ठीक, पी आर की वैल्यू यहाँ अलग है और यहाँ माइनस की ली तब अलग है, तो पी आर की वैल्यू कितनी ली है, पी आर इक्वल टू, पी आर की वैल्यू कितनी हो गई पहली वाली √82 कॉमा √82, और कितनी निकली है 9 अंडर रूट 2, कितनी निकली है 9 अंडर रूट 2 इकाई। धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि मैं नया यूट्यूब से जुड़ रहा हूँ तो मेरा हौसला भी अफजाई करें। धन्यवाद।